अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ज़ाफ़रान के फ़वाइद के बारे में बताएंगे। ज़ाफ़रान को नाजुक पत्तियों में रंगो नूर का जादू कहा जा सकता है, जिसका न सिर्फ ग़िज़ाओं को खुशबूदार और रंगीन बनाने में दुनिया के हर गोशे में इस्तेमाल होता है। हिंदी में ज़ाफ़रान को कैसर, फ़ारसी में किमास, अरबी में ज़ाफ़रान, बंगाली में जाफ़रान, अंग्रेज़ी ज़ुबान में सेफ़रान और लातिनी ज़ुबान में क्रोक्स साटू कहते हैं। इसका रंग सुर्खी माइल जर्द, जायका कदरे तल्ख और खुशबूदार होता है। जावित्री इसका नेमुल बदल है। इसका इस्तेमाल न सिर्फ खानों में लज़्ज़त और खुशबू के लिए होता है, बल्कि इससे कपड़े भी रंगे जाते हैं। ज़ाफ़रान फ़राहत बख्श, खुशबूदार है, रंगदार है। इसके साथ ये सर्दी का भी बेहतरीन और शाफी इलाज है। तब्बी फ़वाइद का हामिल ज़ाफ़रान ऐसी गैर मामूली और पुरअसर बूटी है जिसका इस्तेमाल सैकड़ों अंदाज में किया जाता है, जिससे हज़ारों फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। गर्म और खुश्क मिजाज रखने वाली इस बूटी का पौधा प्याज से मुशाबहत रखता है। ज़ाफ़रान कब और कैसे वजूद में आया, इसके बारे में कोई मुसद्दक़ा तारीख़ी हक़ाइक़ मौजूद नहीं है, ताहम इसके मुतालिक मुख्तलिफ़ इलाकों के दिलचस्प अफसाने हैं। जैसे यूनानी असातीर में ये पाया जाता है कि क्रिक्स नामी गबरू जवान सी लेक्स नामी खूबसूरत हसीना के इश्क में गिरफ्तार हुआ, लेकिन हसीना ने इसके जज्बात की कदर न की और इसे फालसी रंग के खूबसूरत फूल में तब्दील कर दिया। यह फालसी रंग का फूल अब ज़ाफ़रान कहलाता है। ज़ाफ़रान दुनिया की कीमती 3 बूटियों में से एक है। ज़ाफ़रान का इस्तेमाल अंग्रेज़ी अद्वियात और देसी अद्वियात में होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम और जिंक पाया जाता है। ज़ाफ़रान का तेल तारपीन, अल्कोहल और ईस्टर्स पर मुश्तमिल होता है। इसके दीगर अज़ा में केरोसिन और पक्रोक्रोसिन शामिल हैं। ज़ाफ़रान अपने अंदर सैकड़ों तब्बी फ़वाइद रखता है। ज़ाफ़रान पौधे के फूलों से हासिल किया जाता है। ये छोटी छोटी कोपल नुमा रेशे होते हैं जो बाद अज़ां खुश्क कर लिया जाता है, जिसके बाद ज़ाफ़रान तैयार हो जाता है। सरसाम की शिकायत में इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद और मुजर्रब है। ये पेशाब की रुकावट को दूर करता है। ज़ाफ़रान की मामूली मिकदार जो 2 से 3 चावल के दानों के बराबर हो, इसका इस्तेमाल वज़न कम करने में मददगार बनता है, याददाश्त को बेहतर बनाता है, जहनी तनाव और दबाव भूलने की बीमारी को दूर करता है। ज़ाफ़रान भूख की कमी को दूर और हाजमा दुरुस्त रखता है। ज़ाफ़रान का इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए भी फ़ायदेमंद है। मसाने और जिगर को क़ुव्वत बख्शता है, बोझल तबीयत में तक़वियत देता है, बलगम के इखराज में आसानी पैदा करता है। तशन्नुद में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल गैर मामूली सलाहियत रखता है और तशन्नुद के नतीजे में मुतासरा को न सिर्फ बैक्टीरिया के हमलों से रोकता है, बल्कि इनके हमलों से असाब को पहुँचने वाले नुकसान को ख़त्म करता है। गर्दन और जबड़े के पट्ठों को तक़वियत देता है। आँखों की जुमला तकालीफ बशमूल सुर्खी और दस्त से निजात का बाइस बनता है। हैज़ में रुकावट को दूर करता है। हामला ख़वातीन को ज़ाफ़रान का इस्तेमाल ज़चगी में आसानी पैदा करता है। ज़ाफ़रान पौधों के मुरक्कबात की एक मुनासिर कुन किस्म पर मुश्तमिल होता है जो एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काम करता है। ऐसे मालिकुल जो आपके खुलियात को आज़ाद रेडिकल्स और एक्सीलरेटिव तनाव से बचाते हैं। ज़ाफ़रान के काबिल ज़िक्र एंटीऑक्सीडेंट्स में क्रोसिन, क्रोसिटिन, सेफ्रानल और कैम्फेरोल शामिल हैं। क्रोसिन और क्रोसैटिन कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स हैं और ज़ाफ़रान के सुर्ख रंग के लिए जिम्मेदार हैं। दोनों मुरक्कबात में एंटी डिप्रेसेंट खसूसियात हो सकती हैं। दिमागी खुलियात को बढ़ते नुकसान से बचाते हैं, सोजिश को बेहतर बनाते हैं, भूख कम करते हैं और वज़न कम करने में मदद करते हैं। सेफ्रानल ज़ाफ़रान को इसका अलग जायका और खुशबू देता है। तहकीक से पता चलता है कि ये आपके मूड, याददाश्त और सीखने की सलाहियत को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है और साथ ही आपके दिमागी खुलियात को ऑक्सीडेटिव तनाव से महफूज रखता है। आखिर में कैम्फेरोल ज़ाफ़रान के फूलों की पंखड़ियों में पाया जाता है। इस मरकब को सेहत के फ़वाइद से जोड़ा गया है, जैसे सोजिश में कमी, कैंसर मुखालिफ खसूसियात और एंटी डिप्रेसेंट सरगर्मी। ये एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में ऑक्सीडेटिव तनाव और आज़ाद रेडिकल्स के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेटिव तनाव और आज़ाद रेडिकल्स कैंसर और दिल की बीमारी समेत बहुत सी सेहत की हालतों की नशोनुमा में किरदार अदा करते हैं। इन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स किसी शख्स की सेहत की हिफाजत में मदद कर सकते हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल माहवारी के आगाज से पहले होने वाली जिस्मानी, जज्बाती और नफ्सियाती अलामात को बयान करती है। 20 से 45 साल की उम्र की खवातीन में PMS की अलामात जैसे चिड़चिड़ापन, सरदर्द, ख्वाहिश और दर्द के इलाज में 30 मिलीग्राम ज़ाफ़रान का रोज़ाना इस्तेमाल प्लेसबो से ज़्यादा मौसर है। एक और तहकीक से पता चला है कि सिर्फ 20 मिनट तक ज़ाफ़रान सूंघने से
PMS की अलामत जैसे बेचैनी और तनाव के हार्मोन कोर्टिसोल की सतह को कम करने में मदद मिलती है। 6 मुतालियात के तजदीद से पता चलता है कि ज़ाफ़रान लेने से अज़ू तनासिल, लिबिडो और मजमूई तौर पर इत्मीनान में नुमायां तौर पर बेहतरी आती है, लेकिन मनी की खसूसियात नहीं होती। एंटी डिप्रेसेंट्स लेने की वजह से कम जिनसी ख्वाहिश वाली खवातीन में 4 हफ्तों के दौरान रोजाना 30 मिलीग्राम ज़ाफ़रान एक प्लेसबो के मुकाबले में जिनसी से मुतालिक दर्द को कम करता है और जिनसी ख्वाहिश और चिकना करने में इजाफा करता है। ज़ाफ़रान गुर्दे, मसाने और जिगर को क़ुव्वत देता है। ज़ाफ़रान बुखार की हालत में दिन में 2 बार पानी में मिलाकर खिलाया जाए तो बुखार उतर जाता है। ज़ाफ़रान गुर्दे के दर्द में आराम पहुंचाता है। ज़ाफ़रान खारिश होने की सूरत में फ़ायदेमंद है। ज़ाफ़रान बोझल तबीयत से तक़वियत देता है। ज़ाफ़रान के इस्तेमाल से बलगम का इखराज आसानी हो जाता है। ज़ाफ़रान का इस्तेमाल अगर आँखों में किया जाए तो सुर्खी और दर्द से निजात मिल जाती है। ज़ाफ़रान औरतों में अगर हैज़ रुक रुक कर आते हों तो देना मुफीद है। ज़ाफ़रान पेशाब की रुकावट में देना फ़ायदेमंद है। ज़ाफ़रान शुगर के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ज़ाफ़रान का शरबत बनाकर हामला ख़वातीन को पिलाया जाए तो फ़ायदेमंद होगा। ज़ाफ़रान भूख की कमी को दूर करता है और हाजमा भी दुरुस्त रखता है। ज़ाफ़रान तशन्नुज में भी मुफीद होता है। ज़ाफ़रान डिप्रेशन में भी मुफीद पाया गया है। ज़ाफ़रान अल्ज़ाइमर में फ़ायदेमंद है। ज़ाफ़रान हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। ज़ाफ़रान वज़न कम करने में भी हमारा मददगार है। ज़ाफ़रान को बांझनी पर लगाया जाए तो ठीक हो जाती है। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।